Hello everyone, my name is Nikhil Mishra and I'm an engineer by academics, an entrepreneur by choice and a storyteller by heart. I get paid to tell stories for some of the most incredible founders around the world. And today I have with myself the CTO of Geeks for Geeks. कंपनी का नाम और क्या करते हैं मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इतना बेहतरीन का SEO है, ठीक है, तो आप खुद सर्च कर लेना. बाकी सर आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें. So, hello everyone. Like I said, I'm Shikhar Goyal, working as a CD of Geeks to Geeks. और कंपनी के बारे में मैं बता देता हूँ. Wherein Geeks to Geeks प्रोग्रामिंग पे फोकस करता है और जॉब्स प्रिपरेशन पे फोकस करता है. Wherein अगर कोई भी यूज़र है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो दे कैन कम ऑन Geeks to Geeks. दे प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग, दे लर्न अबाउट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल. सो दैट्स ऑल वी डू और प्राइमरीली मेरा काम यही इनेबल करना है. ब्रिलियंट. शिखर, आज ऑफ कोर्स आप सीटी और बहुत सारी टेक की चीज़ें आप दिन भर करते हैं. आज का जो हमारा थीम है नॉन टेक कॉन्वर्सेशंस विद अ टेकी गाय, तो अपन पूरा उसी में जाएंगे, ठीक है, और बीच बीच में जो सवाल जवाब होगा पूछते जाएंगे, ठीक है. एक आप पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं. आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कहाँ से एक्चुअली आते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते थे, उनके साथ कैसे रिश्ता था एंड स्कूल लाइफ. ओके, सो मैं आता हूँ, एक छोटा सा शहर है यहाँ से, दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर, मुरादाबाद. वहाँ से, जहाँ पर मेरे पापा का एक एग्रो बेस्ड बिजनेस है, एक एग्रो बेस्ड बिजनेस, और मेरी मम्मी है हाउसवाइफ. सो दैट्स हाउ आई कम फ्रॉम. और मेरे एक भैया हैं, बड़े भैया, वो भी वर्किंग है. सो बचपन से तो इसेंशली हमने वही जो नॉर्मल लाइफ होती है यूपी के किसी छोटे शहर की, वही जी है. स्कूल में पढ़ाई करी, और एक वो होता है ना कि आप एक बेटर लाइफ चाहते हो हमेशा, तो उसके लिए हमें बस एक ही रास्ता पता था कि पढ़ाई करनी है. और पढ़ाई करके मेहनत, अब वो नहीं पता था कि पढ़ाई करके होता क्या, ठीक है. तो पढ़ाई करनी है बस, इतना पता था. तो वही करते थे बस बचपन में, और पढ़ाई करके स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिया, और प्रोग्रामिंग बचपन में अच्छी लगी थी, पढ़ाई करते थे. कैसे आया था इंटरेस्ट? सो मेरे भैया, जैसे मैं बताया, मेरे से बड़े हैं, तो वो भी मतलब हमारे स्कूल में होता था कि 8th क्लास से प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की जाती थी, जहाँ पर एक बेसिक लैंग्वेज है करके वो सिखाई जाती थी. और 11th-12th में वही C++, CBSE स्कूल से हूँ मैं, तो C++ पढ़ाते हैं. ICSE में जावा पढ़ाई जाती है, पर मैं C++ पढ़ाई गई थी. और मेरे भैया मेरे से 4 साल बड़े हैं, तो वो 11th-12th में जब थे तो मैं था 8th में. तो मेरे को अगर कुछ इशू आते थे प्रोग्रामिंग में, बेसिक सीखने में भी, तो मैं उनसे पूछ लेता था. तो मेरे को बहुत ईजी था पढ़ना, क्योंकि हेल्प थी मेरे पास ऑलरेडी, और एक ऐसा टीचर था मेरे पास कि जो मेरे को बता देता था कि क्या करना है, कैसे करना है. तो बेसिक चीज़ें कि वाइल लूप कैसे काम करते हैं, फॉर लूप क्या करते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ी. और 11th-12th में हमारे स्कूल में C++ थी, वो पढ़ी थी. तो प्रोग्रामिंग में तो बहुत मज़ा आता था. और एक वो होता है ना कि बचपन में होता है कि गेम खेलते हैं, हाँ, कि बड़े होकर गेम बनाना है. बिल्कुल. तो वहीं से स्टार्ट हुआ था. क्या बात. एंड एक चीज़ मैंने आपके बारे में पढ़ी कि जब आपने आईटी एक्चुअली ट्राई किया था क्रैक करने का, फिर आपका हुआ नहीं था. देन ऑफ कोर्स यू जॉइंड JIT नोएडा. तो जब इतना ऑफ कोर्स आप मेहनत कर रहे थे, आपको पता थी ना पढ़ाई करके आगे कुछ ना कुछ होगा, और उस वक्त कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंट्स का, और इनफैक्ट आज भी है कि यार अगर लड़का हमारा आईटी में चले जाए, सो दैट्स अ बिग विन. व्हेन यू डिड नॉट, when you were not able to, of course, going to IT, then how did you convince your parents, okay, I'm going to try something else, and how importantly you convinced yourself? So क्या होता है कि मेरे, जैसे मैंने बताया, मेरे बड़े भैया हैं, तो वो गए थे 1 साल कोटा तैयारी करने, एकदम बंसल क्लासेस में. उनका हो गया था. मेरे से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो, मैं मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग वो है. तो उनका बंसल में हो गया था, IT की उन्होंने पूरे 1 साल तैयारी करी, उनका नहीं हुआ था. तो मेरे से तो कम ही एक्सपेक्टेशन होती थी घर पे सबको कि हाँ ये तो कम ही पढ़ेगा. मैं वो वाला कि थोड़ी देर पढ़ते पर पूरा पढ़ लेता अच्छे से. तो इतना मेरे से भी पूछा गया जब 12th कंप्लीट हुआ कि जाओगे IT की तैयारी के लिए, तो IT उस साल तो नहीं हुआ, तो 1 साल का पूछा गया कि ड्रॉप करना है कि तैयारी करोगे. सो 1 साल में जब भैया ने वहाँ कोटा में तैयारी की थी और नहीं हुआ था, तब हमें इतना समझ आ गया था कि IT होना ही सब कुछ नहीं हो रहा. क्योंकि अगर आप IT में हो भी जाते हो, फिर आपको वहाँ पे भी मेहनत करनी है. और IT नहीं होता है तो आप किसी कॉलेज में, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अच्छे हो या किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर आप करने वाले, क्योंकि इंजीनियरिंग में होता तो वही है, राइट, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो. एक चीज़ वो माइंडसेट बन गया था हमारी फैमिली में ही कि आप जो भी पढ़ना है आप कहीं पे भी रह के पढ़ सकते हो, स्पेशली कंप्यूटर साइंस. पेरेंट्स कन्विंस थे, मतलब हाँ, ठीक है, वो तो जहाँ भी जाएगा सही हाँ है. कर लेना, मतलब मेहनत कर लेंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ. तो वही माइंडसेट था. तो इतना कन्विंस करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल में हो गए थे कि भाई इतनी मेहनत बड़े भाई ने की है, 1 साल ड्रॉप कराना क्यों है बात छोटे को. उनका तो वैसे ही चला था, मतलब फिर उसके बाद हम
जैसे अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, AIEEE के थ्रू होता था उस टाइम पे, तो AIEEE के थ्रू JIT में यहाँ पे हुआ था, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें एडमिशन लिया। और वो तो था ही कि प्रोग्रामिंग ही है तो, और कंप्यूटर साइंस में लिया है तो पढ़ेंगे। उसमें JIT में कैसा आपका रूटीन हुआ करता था? ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर में आप क्या करते थे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्योंकि नॉर्मली वहाँ फिर बच्चे आगे ना आखिरी दिन पढ़ने की आदत होती है और बहुत सारी नॉर्मल करते हैं। आपके साथ केस में क्या था? तो 11th-12th में मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, तो फर्स्ट ईयर तो बहुत ही आराम से निकला था। मतलब फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस के किसी भी ब्रांच में प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है बेसिक। वो मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता कुछ भी, आप बिल्कुल बेसिक यूजर स्टूडेंट हैं, और उनको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी। C से स्टार्ट था यहाँ पे, तो C और C++ तो क्वाइट सिमिलर है। तो वो मेरे को आ गई थी, बहुत जल्दी समझ आ गई कि हाँ बस सिंटैक्स ही तो डिफरेंट है थोड़ा बहुत, वो सीख लेंगे। और एक महीने में वो तो हो ही गया था, मतलब पहले महीने में कि हाँ ये सब समझ आ गया। तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम तो बहुत ही आराम से निकला। सेकंड सेम में थोड़ा बहुत होता है कि अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाना है, वो सब, तो वो सब भी मतलब स्कूल में भी बनाए थे, तो प्रोजेक्ट भी वही कॉलेज में भी बना लिया उसमें, क्योंकि 2-4 दोस्त होते ही हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है, उनके साथ मिलके हो जाता है। तो ऐसा ही था फर्स्ट ईयर में। तो फिर थोड़ा एज एन ईयर गोज बाय कि तब आप थोड़ा और पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आते हैं अलग जो आपने स्कूल में नहीं पढ़े, और वो सब। उस वक्त को करिकुलर एक्टिविटीज क्या हुआ करती थी आपकी, जिसमें आप ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट्स एंड ऑल इन दैट? सो मैं इतना, मतलब मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता था ऑनेस्टली बताऊं, बट हम लोग गेम खेलते थे आपस में, और थोड़ा बहुत टेबल टेनिस स्टार्ट किया था। वेरेन मेरे दोस्त थे वो टेबल टेनिस ऑलरेडी काफी अच्छा खेलते थे, तो उनके साथ क्योंकि मैं स्पेंड करता टाइम तो टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया। सो इट वुडंट बी रॉन्ग इफ आई से कि यू वर द गीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वाज ऑलरेडी ब्रिलियंट। और इसमें जब आपने बताया नो कि आप फोर्थ ईयर में जब आ रहे थे और आपने बहुत सारी कोडिंग की प्रैक्टिस की थी, देन ऑफ कोर्स यू ट्राइड फॉर अ लॉट ऑफ मेनी कंपनीज फॉर कोडिंग राउंड्स, एंड उसमें नहीं हुआ था। देन दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि फोर्थ ईयर आते आते सब एक प्रेशर आता है यार कहीं ना कहीं हो जाए, चाहे 2-3 लाख पे हो जाए, बट एटलीस्ट समथिंग हैज टू बी देयर। और जब नहीं हो रहा था तब क्या दिमाग में चल रहा था? तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड में अच्छा था, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स आई कैन इम्प्लीमेंट, बट क्या होता है ऑनलाइन जज पे वो टेस्ट होते हैं। ओके, राइट। और उन चीज़ों पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरे को मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके। और उस पर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका सोल्यूशन कैसे सबमिट होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एंटर 2 नंबर्स, एंटर लिंक लिस्ट, और मैं वो कर रहा था। मैं उस माइंडसेट से जा रहा था कि अच्छा ये सब होने वाला है, वो तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और वहाँ जाके देखा कि अच्छा यहाँ तो सिर्फ वो होता है ना कि बस फंक्शन लिखना है आपको, और उस फंक्शन के अंदर बस उतना पार्ट लिखना है। बिल्कुल। अब वो चीज़ पहले तो एक दो टेस्ट तो सिर्फ यही समझने लगे कि अच्छा ये सिर्फ इतना ही करना है। तो मैं लिख रहा था वहाँ पे एंटर 2 नंबर तो उसमें टाइम गया। तो पहले 2-4 कंपनी तो इसमें निकल गई। फिर एक वो प्रॉब्लम होती थी लाइफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग की कोडशेफ पे, तो वही नहीं समझ आ रही थी कि अच्छा करना क्या है इसमें। तो उसमें था कि जब 42 आएगा वो रिटर्न कर देना बस। ओके। तो मैं और मेरा दोस्त जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो बैठ के हम दोनों ये देख रहे कि अच्छा करना क्या है इसमें। तो वो एक था प्रॉब्लम वहाँ पे, तो थोड़ा टाइम उसको समझने में लगा। फिर एक एसेंशियल बहुत ज़्यादा कंपनीज में तो वही इसकी वजह से हुआ कि ऑनलाइन जज पे सबमिट नहीं करना आ रहा हमको, क्योंकि हम प्रैक्टिस उतनी करते नहीं थे उन चीज़ों पे। उस टाइम पे इतना कल्चर भी नहीं था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, ये हैकर रैंक एंड दीस ऑल वर नॉट दैट मच। हाँ मतलब थे वो, पर हम लोग नहीं अवेयर थे। ओके। तो एज अ आई थिंक मतलब मोस्ट टियर 3 कॉलेजेस में ये जनरल रहेगी प्रॉब्लम, जहाँ पर वो अवेयरनेस नहीं है इतनी जितनी की प्रोग्रामिंग के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप इंटरव्यू निकालते हो, तो वो सब चीज़ नहीं थी। पर हमें प्रोग्रामिंग आती थी मेनली, तो वो एक बिलीव भी था कि हाँ चलो कर लेंगे, कुछ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलेज में एक मेरा ये भी था कि मैं नॉर्थ की साइड अगर कोई कंपनी मिल जाए तो उसमें कर लूँ, या फिर अगर साउथ में जा रहा हूँ तो ज़्यादा पैकेज हो इसेंशली, कि ऐसा ना हो कि बस वहाँ पे खर्चे वगैरह में ही निकल जा रहा है सारा पैसा। तो यहाँ पर लगी मैं अगर उस टाइम 3.5 लाख की लगती थी बेसिक जॉब, फर्स्ट जॉब। आज भी उतने की लगती है अभी। आई थिंक पता नहीं कंपनी इसको कुछ तो चेंज करने की जरूरत है। तो उस टाइम पे यही था कि इतने की जॉब लग रही है तो यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सस्ता पड़ेगा और घर भी पास में, घर जाना होगा तो उसमें इतना खर्चा भी नहीं होगा। कहीं लगी थी या नहीं? हाँ, तो नोएडा में ही एक कंपनी थी, उसमें लगी थी। फिर उनका प्रॉब्लम रही होगी कुछ, उन्होंने मतलब ऑफर रिसाइन कर लिया। तो एट द एंड ऑफ 4 years आई डिड नॉट हैव अ जॉब। तो दैट्स वन पार्ट ऑफ द थिंग्स जहाँ पर थोड़ा शॉक सा था कि हाउ लॉन्ग डिड दैट लास्ट व्हेन यू वर नॉट हैविंग अ जॉब? 6 months, अराउंड 6 months तक मैं घर पे था। हाउ वाज दैट? आई मीन वो तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक वो भी आ रहा है ना आपके माइंडसेट में कि यार मैं तो अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरी क्यों नहीं लग रही।
और 200 की लग चुकी है। हाँ, और जो नहीं अच्छे, जो मेरे में से कॉपी कर रहे थे उनकी लगी हुई है, वो डाल रहे हैं कि यार फर्स्ट जॉब फर्स्ट सैलरी करके फोटोज डाल रहे हैं फेसबुक पे, इस पर। तो एक तो वो भी फ्रस्ट्रेशन भी होती है खुद से भी कि क्यों नहीं हो रहा, और फिर थोड़ा टाइम में आपको लगता है कि यार सही में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ तो कॉन्फिडेंस भी आपका जाता है कि एक जो बिलीफ आपका चल रहा था ना कि कर लेंगे कुछ तो, कि फिर होने लगता है आप क्वेश्चन करते हो कि हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन तो वो होने लग जाता है। तो वैसा था। पेरेंट्स क्या बोला करते थे? क्योंकि आई थिंक आप जैसा बता रहे हैं कि आपके बड़े भाई आपसे 4 साल बड़े थे और वो भी इस डोमेन में थे, और उनकी शायद उस वक्त जॉब लग चुकी होगी। हाँ, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, तो वो उस समय वर्किंग प्रोफेशनल थे, बट वो टेक में नहीं थे। तो वो उनका ऐसा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह वो काम कर रहे, जिंदल स्टील में काम करते थे। अब आपके घर वाले आपको क्या बोलते थे कि अपने भाई से कुछ सीख? क्या कैसे होता था उस दौरान, बताइए। मतलब वो भी था, बट वो कहते थे कि पढ़ाई कर लो, यहाँ अप्लाई कर लो, कर लो। तो वो अपनी साइड से कोशिश करे जो उनसे हो सकता, क्योंकि उनका भी कुछ ऐसा पुराना कोई वो तो है नहीं, टेक इंडस्ट्री में काम, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, तो ऐसा कोई रेफरेंसेस और वो सब भी नहीं थे। तो उनको जो बता जाता था कोई, वो कर लेते थे। और फिर आपने बाद में गीक्स और गीक्स, ऑफ कोर्स यू जॉइन्ड इन एज सॉफ्टवेयर। गीक्स और गीक्स के बारे में पहली बार कब पता चला? जब मैं कॉलेज में था। कैसे? तो अगेन सेम ही जैसे बाकी लोग कनेक्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम सर्च करी कि अच्छा ये कैसे होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आया गीक्स का आर्टिकल, फिर मैंने पढ़ा, फिर पता चला कि अच्छा सर संदीप सर की ही है ये तो वेबसाइट। तो फिर मतलब थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा सर ही अपने फ्री टाइम में ये करते हैं। संदीप सर जैसा मैंने मुझे इल्म है इस बात का कि आपके कॉलेज में पढ़ाते थे, तो क्या उस वक्त तो अपनी जॉब भी करते थे, पढ़ाते थे और साथ में ये ब्लॉग भी चलाते थे, कैसे था ये सब? हाँ, तो एज अ टीचर वो पढ़ाते प्रोग्रामिंग थे, राइट, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे। तो वो उनका ऐसा था कि शायद वो नोट्स भी बनाते थे जो लेक्चर के लिए, फिर वो बाद में घर जाके उनको एज अ पोस्ट भी कर दिया, ब्लॉग पोस्ट की तरह, या कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है, और तो वो ये सब चलता था उनका उस फ्री टाइम में उनके। एंड 4 साल बाद जब आपका नहीं हुआ तो आपने इवेंचुअली कैसे उनको बोला कि सर आप मुझे अपने साथ ऑन बोर्ड कर लो, या कैसे हुआ ये? तो मेरा एक दोस्त ऑलरेडी मतलब उनके अंडर प्रोजेक्ट कर रहा था, तो फिर बाद में उनके साथ ही स्टार्ट कर लिया था उसने। फर्स्ट जॉब उसने भी कि एज अ प्रोग्रामर यहाँ पे गीक्स में 2015 के समर इज द ईयर व्हेन वी पास्ड आउट। तो वो वहाँ पे कर रहा था। तो एसेंशियली ये होता है ना कि आप दोस्तों से पूछते हो कि यार क्या करना चाहिए, बिल्कुल जॉब नहीं लग रही, कोई है क्या रेफरेंस, कहीं लगवा दे यार। हाँ, तो उसने बोला कि व्हाई डोंट यू कनेक्ट विद संदीप सर, कि क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे थे तो उनको प्रोग्रामर्स की नीड तो थी ही, जो प्रोडक्ट बिल्ड कर सके और वो सब। तो और वो आता था, मैं वो वैसा नहीं था उसमें कोई ऑनलाइन जज के ऊपर टेस्ट होगा, वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस नॉर्मल कि आपसे पूछा जाएगा कैसे सॉल्व करना है, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें होगी। और क्योंकि सर को थोड़ा आइडिया भी था कि हाँ बच्चे करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं ऑलरेडी अच्छे हैं, तो उनको थोड़ा ट्रस्ट वैसा था। तो दैट्स व्हेन आई जॉइन इन जनवरी 2016। कितने लोग थे आप उस वक्त टीम में? उस वक्त बहुत छोटी थी सॉरी। हाँ, मतलब 1-2 इंटर्न थे उस टाइम, वो मेरा दोस्त था और फिर मैं था, तो 3-4 लोग बस, मोर और लेस। एंड हाउ वाज वर्किंग विद संदीप सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑफ कोर्स हाउ इज इट राइट नाउ? अगर इस माय कंपैरिजन बताऊं, आई थिंक इट्स स्टिल द सेम, wherein he gives you the ownership of the task कि हमें ये प्रॉब्लम करनी है सॉल्व, या ये चीज़ बनानी है, एंड वी आर द वंस टू डिसाइड कि कैसे बनाना है, और उनसे ऑब्वियसली इनपुट लेते हैं कि व्हाट इफ वी डू दिस। तो जनरली तो वैसा ही रहता है कि वी गिव द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द टास्क जो भी कर रहा है उसको, और दे अप्लाई दे ब्रेन कि कैसे करना है, क्या इश्यूज आ सकते हैं, उन इश्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब चीज़ें। एंड इसमें जब आपने संदीप सर के साथ काम करना शुरू किया था, तब घर वालों को ऐसा बताया था? क्योंकि उस वक्त जितना मैं समझता हूँ गीक्स और गीक वाज अ स्टार्टअप, राइट? एंड उस वक्त स्टार्टअप्स का उतना बहुत क्रेज नहीं था जितना आज है। तो पेरेंट्स को बोल रखा था अच्छा मैं एक ऐसी कंपनी अपने सर के साथ काम कर रहा हूँ, या कैसे किया था आपने? मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट? तो हमारे पास तो जॉब नहीं थी, वो कह रहे हाँ बिल्कुल करो, जहाँ तुम्हें मिल रही कर ले यार, मतलब घर में मत बैठ। एंड जब आज आपको लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं गीक्स और गीक्स में, जब आप इनिशियली गए थे तब आपके दिमाग में ऐसा था कि यार चलो मैं संदीप सर के साथ या गीक्स और गीक्स के साथ 3 साल काम करूंगा या 2 साल, देन आई विल थिंक ऑफ बीइंग समवन? उस वक्त क्या आपकी एस्पिरेशन थी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर? सो बहुत ही शॉर्ट टर्म बताऊं तो उस टाइम था कि अब कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसमें मेहनत करनी है। अब एक वो भी होता है कि फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है ना कि अब प्रूव करके ही दिखाऊंगा मैं कि अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो वो था, वो वहाँ पे मतलब उतनी मेहनत से ही काम किया कि भाई अब
एक लेवल तक जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो, और एक वो भी होता है कि अब जब आपका प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होता है ना तो आप दिल से करते हो। तो वो भी था कि प्रोग्रामिंग में मज़ा भी आ रहा था, तो वही करते रहे। एंड इट्स मतलब ऐसा कभी दिमाग में आता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ इतना सोचता नहीं था मैं, कि जो टास्क एट हैंड है वो किया और ख़त्म करके उसको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। अगर मैं यूं कहूं कि आज जैसे नॉर्मली लोग 2-3 साल में कंपनीज छोड़ देते हैं कि यार 30% हाइक मिल जाएगी फलाफल, उस तरह के ऐसे कभी विचार दिमाग में नहीं आए थे? नहीं, मतलब उस टाइम पे इतना तो सोचा भी नहीं था वेर इन की 30% हाइक है वो, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं मनी के लिए काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो था कि अब काम के लिए काम कर रहा हूँ मैं, कि वेर इन आई एंजॉय द वर्क दैट आई डू, और उसमें मज़ा भी आ रहा था और वो ग्रो भी हो रहा था। तो एक वो होता है ना कि इम्पैक्ट भी दिखता है आपको, कि मैंने अगर आज कुछ डाला है बना के तो वो यूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं लोग कि हाँ ये यूज़ हो रहा है, इससे इम्प्रूवमेंट हो रही है चीज़। और लोग मतलब एक तो एज अ प्लेटफॉर्म भी हम देखते हैं कि यूज़र्स को बहुत बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, तो वो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी वहाँ पे उस टाइम। और संदीप जी के साथ जब आप काम कर रहे थे तो उस वक्त ये दिमाग में कैसे था कि यार चलो मैं मतलब इतना लंबा टिक जाऊंगा, ठीक है काम करने मजा आ रहा है और कुछ ठीक है, बट ये कि यार ये कुछ बड़ा बनने वाला है। हाउ यू मेड दैट बेट ऑन अ स्मॉल स्टार्टअप फॉर दिस मच टाइम पीरियड? सो एक तो प्रॉब्लम थी जो मैंने ही फेस की थी, वही कि यार प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, भले ही आपको प्रोग्रामिंग आती भी है बट आप वो क्रैक नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ का प्रॉब्लम मुझे मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था। ओके, तो so वो related with it. हाँ, तो वो सॉल्व करना था, और मुझे पता था कि यार ये चीज़ तो प्रॉब्लम रहने ही वाली है। मतलब ऐसा ये अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई शॉर्ट टर्म पीरियड में कि ये इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए मेनली लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग ईजी होनी चाहिए, लोगों के लिए अंदर आना ईजी होना चाहिए। क्योंकि बहुत एक होता है ना कि डर भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि कैसे करेंगे सिर्फ सिंटैक्स से ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो वो चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, अभी भी सॉल्व करेंगे, और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखो इंजीनियर जितने प्रोड्यूस होते हैं वर्सेस जितने एक्चुअली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्लेस भी नहीं प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं मेरे जैसे इंटरेस्ट की बात है अगेन लेट्स से, तो उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जिनको इंटरेस्ट भी है ना अगर थोड़ा बहुत भी, तो वो एटलीस्ट इजीली एंटर कर सके और अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। क्योंकि टेक इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी द मेजर रोल प्ले इन इवन इन पीपल्स लाइफ और हमारे देश के लिए भी। सो दैट्स वन थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन, कि ईजी होना चाहिए और सबको आनी चाहिए। एंड उस वक्त ये दिमाग में था कि यार मुझे कि CTO टाइप बनना है या ऐसा कुछ पोजीशन? हर नथिंग नहीं, ऐसा तो मतलब इसेंशियली सोच के आप चल भी नहीं सकते कि आप पहले से ये सोच के चलो कि मुझे ये बनना है। मेरे पर्सनली फोकस ये था कि ये चीज़ सही करनी है, ये चीज़ बिल्ड करनी है और ये यूजर्स को आनी चाहिए। मतलब बेसिक you loved the impact you were making, that's right, it, right. and everything was an outcome, right. बाकी सब बाई प्रोडक्ट होता है। संदीप सर की लीडरशिप के बारे में कुछ बताइए कि उनके सबसे 3 लीडरशिप ट्रेट्स आपको सबसे कौन से अच्छे लगे? तो एक तो वही कि यू आर द ओनर ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, राइट। तो वो ओनरशिप देते हैं किसी भी चीज़ को करने की, ऐसा नहीं होता कि आप पर इम्पोज किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो लगता है कि बहुत हम्बल है, मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो वो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी फाउंडर से या किसी कंपनी के ओनर से आप बात कर रहे हैं। फिर इन यूल फाइंड कि बहुत ही डिस्कशन से चलती है चीज़ की, ऐसा नहीं होता कि कोई भी अगेन सेम ही शायद प्रॉब्ली बात है वो, बट दो चीज़ें इंटरेक्शन से और डिस्कशन से चल रही है। तो वो चीज़ एक काफ़ी अच्छी लगती है। और तीसरी सिंप्लिसिटी, आई वुड से हम्बल और सिंप्लिसिटी काइंड ऑफ सेम होती है बट स्टिल एज अ पर्सन भी बहुत सिंपल है। तो वो एक मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी एज अ लीडर जब आप बात करें तो एक तो आप चाहते हैं कि यूज़र जो आपके अंडर काम कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो बी एबल टू लीड, राइट। तो वो स्किल आप जब ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी में तो वो आती है इंस्पिरेशन से, कि आप जब एक आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को और आप उस आइडिया पे लोगों को इन ला सकते हैं। दैट्स वन थिंग that comes in from him. Or if I would have to sum up this, the ability to make people believe in you and the idea that you are bringing along. Wow. And इस पूरे दौरान ऐसा कोई मोमेंट आया, इसमें 2 सवाल मैं डालूंगा। पहला कि जब कोई एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी और दिमाग एकदम खराब हो, यार चल छोड़ उड़ देते हैं, ऐसा कुछ, ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन आई हो, एनीथिंग लाइक दैट? बहुत एक साथ प्रेशर आया हो, चाहे एक साथ बहुत ग्रोथ आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, एसेंशियली सो
एज अ कंपनी हमारी ग्रोथ वैसे रही है कि हम एक एक चीज़ बनाते रहे और वो बढ़ती रही है, यूजर्स तक हेल्प होती रही है, तो एक वो रही है। पर इन टर्म्स ऑफ टेक अगर हम देखें तो ऐसा हुआ है वेर इन जहाँ पर हमने वेबसाइट की स्पीड एक पूरा टाइम, मैंने एक बड़े पीरियड ऑफ टाइम वो किया था जहाँ पर कि वेब पेज लोड होना चाहिए जल्दी बिफोर एनी वेब पेज कैन लोड। लाइक अगर गूगल पे आप क्लिक करते हो राइट, तो जहाँ पर आप देखते हो कि अगर आपकी साइट जल्दी लोड हो गई, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट कमिंग अप। तो एक पूरा पोर्शन ऑफ टाइम सिर्फ इसी पे किया था कि व्हाट इज इट, छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन करके कि क्या चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। सो दैट्स वन मेजर टास्क जो हमें लगा था कि हाँ अब ये हो गया। मतलब वो होता है एक पेज स्पीड इनसाइट्स, इफ एनी डेवलपर इज हियर तो देयर इज अ स्कोर कि आप 100 तक ला सकते हो क्या। सो दैट्स व्हेन कि आप 60 से 90 की लाइन में आ गए, दैट्स वेयर यू आर पेज विच इज लोडिंग वेरी फास्ट। सो उस पर बहुत काम किया था। वो जो एक होता है ना 80 से 90 के ऊपर लाने में, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो देख के जब आया था तब लगा था कि हाँ अब सही है। और जैसे जैसे टीम ग्रो होती गई, सॉरी जैसे जैसे आपने और सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कंटेंट वाले हायर करते गए, एंड इनफैक्ट यू आल्सो स्टार्टेड लीडिंग अ टीम, उस वक्त आपको क्या लगता है कि आपकी क्या गलतियां थी और क्या सही चीज़ें थी, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब हमारी टीम भी ऐसे ही ग्रो हुई है वेरेन की जैसे जैसे नीड पड़ी है कि अगर हमें थोड़ा और एक बिल्ड करना है तो एक डेवलपर और चाहिए। सो दैट्स वेयर हमारी टीम भी ग्रो हुई है और लीडरशिप सेम ही रही है जनरली। एक वो होता है कि संदीप सर से सब इम्बाइब कर जो हाँ फिर कोशिश तो वही है। तो जैसे हमने देखा है कि क्या हमें बताया गया वही हम आगे भी ट्रांसफ़र करते हैं कि उनको ओनरशिप देते हैं उस चीज़ की कि आप बताओ क्या करना है। और डिस्कशन ऑब्वियसली होता ही है कि अगर वो कुछ अपना सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि क्या वो बेटर है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें की कोशिश की। कभी ऐसा मोमेंट आया कि आप रोए हो खुशी से? नहीं वो तो बॉलीवुड में हिंदी पिक्चरों में होता था, वो नहीं होता। बाय द वे, डू यू क्राई ऑफन और व्हाट? अभी तो बहुत टाइम से नहीं, बट बचपन में तो बहुत रोते थे। मतलब वो तो चप्पलें जूते पड़ते तब रोते थे। ब्रिलियंट। एंड इसके बाद जैसे आज आप ऑफ कोर्स यू नो यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ से 50, ऑफ कोर्स मोर देन 50+ पीपल. how do you actually hire people? And I'm not asking in the context of skill set. अब हाल ही मैंने एक इंटरव्यू देखा शनील ग्रोवर और बियर बाइसेप्स का, उसमें शनील ने बोला कि जब मैं हायर करता हूँ तो दो चीज़, एक तो स्किल सेट पे जज करना और एक इंटेंट पे। बोले स्किल सेट वाला पार्ट पे चलो सॉल्व कर लेता हूँ कि इसको फाइनेंस आती होगी, इंजीनियरिंग फला, बट यार इंटेंट को मैं जज नहीं कर पाता कि यार ये बंदा टिकेगा कि नहीं टिकेगा या ये चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं दैट इज नॉट समथिंग दैट ही वाज एबल टू डू। आपके केस में क्या है? हाउ डू यू एक्चुअली डू हायरिंग एंड व्हाट इज समथिंग हाउ यू हैव डन इट इन Geeks for Geeks? सो हम जो जनरली देखते हैं कि एसेंशियली आपने हार्डवर्किंग होके नहीं, और वो कैसे दिखता है कि आपने अपने रेज्यूमे में लिखा ही होगा कि आपने ये किया है, ये किया। लेट्स से अगर कोई कहता है कि मैं वॉलीबॉल टीम का कैप्टन था, तो वो बनने के लिए हंगर होनी चाहिए। आप ऐसे ही किसी भी कॉलेज में जाके किसी भी टीम का लीडर नहीं बन सकते। बिल्कुल राइट। उसके लिए आप बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअल्स से बेटर रहे होंगे किसी ना किसी चीज़ में, तो और वो हंगर होनी ही चाहिए, तभी आप वो कर सकते हो। या किसी प्रोजेक्ट को किसी कॉन्टेस्ट में अच्छा किया, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो बिना हंगर और इंटेंट के हो नहीं सकते। तो वो चीज़ें हम फोकस करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं हाउ डिड यू डू दिस, और कैसे उसमें और क्या चैलेंजेस आए थे उनको। So lots of situation based questions and just the stories behind it make you feel right. अच्छा किया है कि नहीं किया. How is the engineering culture of Geeks for Geeks? How do you guys have fun, you know, all of that? उसके बारे में थोड़ा बताइए. So अभी सारी टीम ही मोस्टली यंग ही है, wherein 30 से तो नीचे ही है मोस्ट सारे। तो हम जनरल वही मूवीज, बातें, डिस्कशंस और फालतू की बातें जो बहुत सारी होती है। Lots of nice gossips. नहीं गॉसिप्स नहीं, जैसे कोई मूवी आ रही है उसके बारे में डिस्कशन कि वो देखा गया, या बहुत सारे एनिमे फैंस हैं तो नारुतो, चेनसॉ मैन, ये सब डिस्कशन चलता है। तो वही मेनली वही सब चलता है। एंड इसमें एक चीज़ क्या कहते हैं, जब आपकी टीम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऑफ कोर्स वो कंटेंट कर रहा हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो फॉर दैट मैटर, अगर वो अपना साइड हसल भी कुछ कर रहा है, ठीक है, वो कुछ शुरुआत करे, इस चीज़ को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जितना मून लाइटिंग और इस चीज़ को लेके आया है कॉन्सेप्ट, और ऑफ कोर्स पीपल हैव बीन फायर्ड, व्हाट्स योर होल टेक ऑन दिस? सो आई पर्सनली बिलीव कि एज लॉन्ग एज ये आपका डे जॉब को अफेक्ट नहीं कर रहा, वेर इन जब आपको कुछ काम दिया आप टाइम से कर पा रहे हैं, कंपनी रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए, तो इट शुड बी फाइन, क्योंकि वो पर्सनल टाइम में कर रहा है, वो उनका इंटरेस्ट है, और अगेन नॉन कॉम्पीट है।
राइट। तो अगर लेट्स से कोई आप जैसे यूट्यूब चैनल खोलते हैं और वो मूवीज से रिलेटेड है लेट्स से, तो उसमें कंपनी को इशू नहीं होना चाहिए। वो अपने पर्सनल टाइम में कर रहे हैं, हॉबी है, बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है, बस वो एंजॉय करने के लिए करते हैं। उनका हो सकता है क्रिएटिव एंगल हो, या फिर सिंपली अपने काम से स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए उसमें मजा आता है इसलिए वो करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मेरे पर्सनल बिलीफ तो यही। एंड when companies fire people, आज अभी जो अभी हाल ही में डेटा आया था कि पिछले साल में हर दिन 2000 लोग के करीब को फायर किया गया, अगर एवरेज एक हम मिला लें। एंड एक साथ हायर करती कंपनीज, एक साथ फायर करती है, एंड दे जस्ट गो आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ बीइंग अ यूनिकॉर्न। फिर फंडिंग नहीं बचती, बहुत चीज़ होती। आपको आज गीक्स और गीक्स ने अब तक फंडिंग नहीं ली है, क्यों? पहला एक सवाल। दूसरा, आप लोग फायरिंग के ऊपर आपके दिमाग में क्या आता है कि यार जब ऐसी चीज हो तभी शायद फायर करने का सोचना चाहिए, या फिर बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? इस बारे में सो गीक्स में हम जैसे बताया कि नीड के बेसिस पे ही हायर करते हैं। तो फंडिंग ना लेने का एक तो रीजन ये है कि अब जब आप फंडिंग लेते हो तो उसका अपना एक प्रेशर होता है। जहाँ पर आपने एक्स अमाउंट लिया है तो उसको इन्वेस्टर कहेगा कि 10x बना के दो हमें। तो वो एक प्रेशर नहीं रहता जब आप खुद का कमाया हुआ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फिर आप फोकस कर सकते हो कि हाँ अभी भी जो हमारा फोकस रहता है कि यूजर्स को क्या दे पा रहे हैं हम, रादर देन इन्वेस्टर को क्या दे पाए। तो वो एक चीज पे फोकस रह सकता है आपका, और एक एडिड प्रेशर है वो, मतलब अननेसेसरी हम जो एंजॉय भी कर रहे हैं अगर कंपनी एन एडिशनल बॉस इज सिटिंग अबव यू। बॉस की भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो प्रेशर आपके टारगेट्स का होगा कि आप पैसा कमा पा रहे हो कि नहीं। टेल मी द नंबर्स यार। हाँ, सो एसेंशियली वो सब चीज़ नहीं रहती आपके दिमाग में। आप फिर प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, आप यूजर्स पे फोकस कर सकते हो कि उनको क्या दे सकते हैं। और रिगार्डिंग हायरिंग पार्ट, जो फायरिंग, हाँ मतलब हायरिंग इन दैन एग्जैक्टली, यस यस। सो हायर करने के लिए पहले एक तो वो होता है कि जब आप 10x करने के लिए सोचते हो तो आपको लगता है कि हाँ इतने लोग हमें लगेंगे, इतना वो होगा नीड, तो वो करते हैं स्पेंड। और स्पेशली वो भी होता है कि आप उस मनी को उन्होंने दिया है वो आप बर्न भी कर पा रहे हो कि नहीं टू ग्रो द बिजनेस 10x। दैट्स वेयर द कंपनीज हायर अ लॉट टू स्पेंड दैट मनी एंड देन ट्राई टू मेक आउट कि 100 करोड़ स्पेंड करके 50 करोड़ कमा लेंगे एटलीस्ट, तो वो लास्ट ईयर के 25 करोड़ से डबल दिखेगा, राइट। तो वो चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। और मेनली एक वो भी होता है कि आप इंजीनियरिंग, क्योंकि एक आपके लिए एज अ रिसोर्स नहीं होते, वो सिर्फ आपकी टीम है वो। जब हम गीक्स में बात करते हैं तो अब हम एज अ कंपनी नहीं सोचते कि किसी को भी फायर करने की नीड पड़े, क्योंकि आप उतना ही हायर करो जितना आपको नीड है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से या आगे के टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो अब इन्वेस्टेड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनको तो करना है, वो नीड है उनकी। और अनफॉर्चुनेटली किसी किसी केसेस में होता है कि वो नहीं हो पाता उतना ग्रोथ, तो वो उनको हायर करने के बाद फायर भी करना पड़ता है उनको। बट होना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, बट व्हाट इज इट कि बिजनेस है, वो लोग करते हैं, तो हम तो नहीं करना चाहेंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और अगर एक ये भी होता है कि अगर आप एज अ बिजनेस कुछ प्रोजेक्शंस कर रहे हैं तो जो इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं उनको उतना ही हायर करना चाहिए, या कोई भी टीम के मैनेजर्स हैं उनको उतना ही हायर करना है कि आप इतने स्पेंड पे ही कर सकते हो, अनलेस आपको नीड नहीं, आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्यों हायर कर रहे हो। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए ऑब्वियसली। एंड अभी जब से शार्क टैंक आया है, ऑफ कोर्स बहुत हर घर में स्टार्टअप्स की कहीं ना कहीं बातचीत हो भी रही है। मैं खुद अगर एक किस्सा यहाँ शेयर करूँ, जब मैंने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस ली थी तो हमें एक टीचर बहुत अच्छे मिले थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। तो हमें लगा यार इसी में अपन करेंगे कुछ। तो मेरे जो दोस्त थे साथ में, जो हाल ही मेरे साथ ही काम करते हैं, हम लोगों ने सोचा यार ऐप बनाएंगे बेचेंगे। तो हमने कुछ ऐसा ऐप बनाया ड्रैग एंड ड्रॉप करके, क्विज टू विन करके, कि इसमें कोई लोगों से क्विज लेंगे, ठीक है, उनसे पैसे मांगेंगे, कुछ एड्स से पैसे कमा लेंगे, कुछ अपने पास रख लेंगे, कुछ इन लोगों को दे देंगे। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आजकल आ चुके हैं। तो एक था कि यार ऐप बना के बेचेंगे, एंड दैट हैज़ बीन the driving force for a lot of many students who are just trying to build something in tech because they love coding. What would you like to tell them, anybody who is thinking of just starting up something in the tech world? So I would say कि पहले पैसे कमाएंगे कैसे वो ना सोचे, पहले सोचे प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम किसी एक बड़े ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपके यूजर्स नहीं आएंगे, और don't be just another app, so to say. So essentially यूजर्स के ऊपर फोकस करें, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत है इंडिया में सॉल्व करने के लिए, तो अगर इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं आप वेर इन, और अगर आप ग्लोबल कुछ फोकस करें तो आपको ऑब्वियसली ग्लोबल प्रॉब्लम हो जिसका बड़ा यूजर बेस हो उसको सॉल्व करने की देखें। और अगर वो सॉल्व कर पा रहे हैं आप तो ऑब्वियसली यूजर्स आएंगे, आपको पैसा भी देंगे, तो वो तो बाई प्रोडक्ट है पैसा।
आपके दिमाग में है कि मुझे चलो आफ्टर माय टेन्योर विद गीक्स ऑफ वीक सो टू से, या फिर मुझे कभी अपना कुछ स्टार्टअप करना है, ऐसा कुछ विचार है आपके दिमाग में अपना? नहीं, अभी तक तो मैं इतना सोचा नहीं, मैं बहुत ही फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता था, इतना सोचता नहीं कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ इतना नहीं। टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स योर टेक ऑन मैरिज एंड लव एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स? होगी जब हो जाएगी। मैं उसमें इतना अगेन वही है कि इतना ध्यान आप लगाओगे तो उस चीज़ पे नहीं कर पाओगे जो अभी चल रहा है, तो उस चीज़ पे ही फोकस करते हैं। बाकी जैसे नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज, वही चल रहा है कि हाँ अब थोड़े पैसे आ गए, चलो बाहर घुमाते हैं, कहीं घुमाते हैं, वो सब नॉर्मल। जैसे कहाँ कहीं लेके गए पेरेंट्स को कहीं? फर्स्ट अभी इंटरनेशनल ट्रिप की थी हमने। क्या बात है, कहाँ पर? लास्ट ईयर दुबई गए थे। वाह। तो जब सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज के थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है, वो वहाँ जाते हैं। हाउ वाज दैट? सो इट वाज क्वाइट फन। पहली बार घर वाले कहीं इंटरनेशनल गए थे, मतलब उससे पहले तो नेपाल गए थे हम। वो हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि एज अ इंटरनेशनल। बगल में अपना ही? नहीं अपना ही मतलब अपना ही फैमिली का पार्ट है बेसिकली नेपाली। बट दुबई हम गए थे, और अगेन कंट्री विच इज़ वेरी क्लीन, और कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी है वहाँ, वेर आप देखते हो। और वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा, साउथ एशियन डायस्पोरा काफ़ी है। यू डोंट फील लाइक यू आर इन, यू हैव, अरे बहुत सारे आते तो भारतीय हैं। मतलब सिमिलर फेसेस मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि आप कनॉट प्लेस में हो या नहीं, मजाक कर रहा हूं। डू यू लव ट्रैवलिंग? हाँ, मतलब सोलो और हाउ? दोस्तों के साथ मोस्टली। वेरेन मेरे 4 दोस्त थे, जो मैं ये भी बोलता हूँ अपने दोस्तों में मजाक में कि हम लोगों के फ्रेंड सर्कल होते हैं, अपना फ्रेंड कोऑर्डिनेटर है, और वो अब यहाँ भी क्या बात। और उसमें भी क्या हो गया कि एक जना चला गया अब कनाडा, तो अब फ्रेंड ट्रायंगल बचा है। तो हम लोग ही जाते हैं कभी कभी। एक रहता है पुणे में, तो पुणे के आसपास घूमे, और एक अभी पहले हैदराबाद में था, अब यहाँ आ गया गाजियाबाद में। सो काफ़ी टाइम से कहीं गए नहीं है, तो देखते हैं। Where do you, मैं हायरिंग वाले एक सवाल यहाँ लाऊंगा, where do you see yourself in the next 5 years? प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, यही वाली कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। और इवन एक तो जो पर्सनली मुझे लगता है ना, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है बड़े होते हुए भी, एक तो IIT JEE का बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे। वो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ IIT में जाके अच्छा कर सकते हो। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो, अगर आप उस चीज़ पे डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो आप सीख सकते हो कुछ भी। तो एक तो वो प्रेशर तब रिलीज होगा जब छोटे छोटे कॉलेजेस के बच्चे कुछ भी करके दिखा देंगे बड़ा, राइट। और वो कब हो पाएगा? अगर हम अपनी साइड से देखें तो हम ऐसी एजुकेशन दे सके, अगर Tier 3 कॉलेज में भी कोई है तो वो क्रैक कर सकता है बड़ी से बड़ी चीज़, राइट। तो एक वो बहुत ही बड़ा लंबा साइकिल है, बट टाइम लगेगा, बट मेहनत करके ही होगा। What's your take actually on सोशल मीडिया? मैं देख रहा हूँ कि आप आजकल हाल ही में लिंक्डइन पे एक्टिव हुए हैं, फिर इंस्टाग्राम पे शायद आप इतना एक्टिव नहीं है जितना मैं समझता हूँ। एंड यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, बहुत सारे कंटेंट राइटर्स, अभी कोविड के बाद बहुत सारे कंटेंट राइटर्स बने हैं, उनमें से हम भी एक थे थोड़े से, ठीक है। बहुत सारे स्टोरी टेलर्स आए हैं, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन ऑफ दैट? एंड अगर मैं इसको स्पेसिफिक बनाऊँ तो लॉट ऑफ पीपल आर today are insisting on just building your personal brand out there, be it YouTube, be it LinkedIn, be it Instagram, whatsoever the case is. What's your take on that? So एक तो चीज़ है कि मतलब पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो इतना सोशल मीडिया पे पहले तो नहीं रहता था। मेरा 2022 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही था कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। तो ऑब्वियसली 2022 में तो नहीं हुआ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अगर उसी साल हो जाए तो फिर क्या ही बात है, राइट। जिम जाने का मेरा 2017 से चल रहा है। तो वो भी होगा, कभी तो जाऊंगा मैं। तो वो है। और तो 2023 में स्टार्ट किया है, फिर इन लिंक्डइन से, जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट है लोगों का, वहाँ से स्टार्ट किया। और इंस्टाग्राम भी है, प्राइवेट अकाउंट है एक पर्सनल, सिर्फ अपने दोस्तों को रील्स भेजने के लिए। तो वही करते हैं मेनली। तो actually if I ask a lot more specific, when it comes to building a brand of your own self, अगर इसका आपके ऊपर क्या टेक है? आपके दिमाग अगर कहूँ कि अगर आपको कहीं कि यार शिखर आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए LinkedIn पर, ठीक है, तो ये सवाल सुनते आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि यार ये पर्सनल ब्रांड होता है या फिर ये होता है? So I would say rather than personal brand, I would say personal identity, wherein user should focus कि अगर LinkedIn का यूज़र है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनके बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे वो काम करते हैं, या कैसे उन्होंने कुछ भी अगर अचीव किया है, उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो हो रहा है, तो वो शेयर करे लोगों से कि अगर कोई उनके सिमिलर होगा तो उसको भी थोड़ा आइडिया लगेगा, अच्छा ये होता है, ऐसे कर सकते हो आप।
तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं एक अच्छी, और लोगों को बता सकते हैं, लोग अपने आप जुड़ सकते हैं उस सेम थॉट प्रोसेस वाले, which of course can be monetized or used in some or the other many form. कॉलेजेस के बारे में बताइए कि आप ऑफलाइन कितने वर्कशॉप्स में गए या फिर आपने कितने कॉलेजेस में बात की, एंड फॉर दैट मैटर आप JIT नोएडा में जब अपने ही पुराने कॉलेज में गए जहाँ संदीप सर मिले थे, फिर आप बने, आप सीड बने, फिर आप वहाँ वर्कशॉप दें, उसके बारे में थोड़ा बताइए एक बार, वो कैसा एक्सपीरियंस था? काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब अभी भी आप कॉलेजेस में जाओ तो एक तो होता है कि आप उस प्रोसेस से जा चुके हो, राइट, तो आप उनके चेहरे देखते हो, आपको पता होता है कि अच्छा ये सोच रहा है, कि एक एस्पिरेशन से आता है, फर्स्ट ईयर में आते हैं अपना पुराना चेहरा उन बच्चों में दिखता है। बिल्कुल। तो एक जगह होती है ना, हर एक की अपनी एक जगह होती है बैठने की, कहीं भी किसी भी जगह में बैठ रहा है तो एक अगर ऑडिटोरियम में तो जो सेकंड रो में बैठा होता है उसका अपना माइंड सेट होता है, और जो लास्ट में बैठा है उसका अपना माइंड सेट है, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, और उनसे बात करके इंटरेक्ट करके उनके सवाल होते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उन सवालों के जवाब थोड़े बहुत काइंड ऑफ आपको पता होते हैं, और आप थोड़ा आइडिया दे सकते हो उनको, और किसी भी तरह अगर उनका बेटर हो जाता है थॉट प्रोसेस तो वो आप शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड any last message you would like to tell to any coder or software developer who is watching this interview? So again, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ही प्रैक्टिस रिलेटेड टर्म है, राइट, कि उस प्रैक्टिस करोगे आप, मैथ्स की तरह ही है वो, प्रैक्टिस जितना आप करोगे और करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, वो इम्प्रूव होती रहेगी आपकी एज अ स्किल। बाकी आराम से करना है कोई। इसमें एक चीज़ एक्चुअली मैं पॉज कर रहा हूँ, सॉरी, एड ऑन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे नो कोड टूल्स आ गए हैं, राइट, एंड पीपल आर ऑफ कोर्स यूजिंग इट अ लॉट, एंड ChatGPT तो आगे तो आधी चीज़ तो वहीं से आ लेते हैं। स्टिल व्हाई डू यू थिंक पीपल शुड लर्न कोडिंग? उन नो कोड टूल्स को बनाने के लिए भी तो कोड लगा है ना, और एक ChatGPT के पीछे मैं भी तो कोडिंग तो नीड रहने ही वाली है, अच्छे प्रोग्रामर्स की नीड हमेशा रहने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं होता है स्टैग्नेंट हो जाएगी एक टाइम के बाद, अब इम्प्रूव ही होती जाएगी, वो उसके ऊपर ही बनेगा अब जो बनेगा, और लोगों को उतना तक आने के लिए पहले थोड़ा बेसिक समझना होगा, फिर उस लेवल तक आप पहुंच पाओगे कि आप अगर ChatGPT जो कोड दे रहा है आप उसको प्लग करके सही करके यूज़ कर पा रहे हो, दैट्स वेयर प्रोग्रामर्स विल बी नीडेड प्रॉब्ली इन फ्यूचर, वी डोंट नो। Brilliant. Thank you so much, Shikhar. Thank you so much, everyone, for watching this. Do like, share, subscribe, and comment what did you love the most about this podcast, and of course, what you didn't love, so that we can improve upon. बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा तो भी आप कमेंट में लिखे दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे. So that's all. Thank you so much. Bye bye.